हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। और बामन भगवान के रूप में बोलते बलि अब हाथ में अक्षत ले लो, और हाथ में अक्षत लो। और बलि ने हाथ में अक्षत लिया, दुर्वा लिया, पुंगी फल लिया और हाथ में संकल्प करने लग गए। और जैसे वो कमंडल केतली की तरह था, जल निकाल रहे थे, तो शुक्राचार्य जी को बलि बड़े प्रिय थे। शुक्राचार्य जी उस कमंडल के जहां से जल निकलता उस छिद्र में बैठ गए, जल नहीं निकलने दिया। और बलि हिला रही है, जल क्यों नहीं आ रहा है। बामन भगवान ने एक कुसा निकाला और उस केतली की तरह वो कमंडल की टोंटी थी, और उसके मुख में जैसे ही उस कुसा को डाला उस केतली में, और अंदर तो शुक्राचार्य जी बैठे थे, और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जो किसी को दान देने के लिए रोकता है सज्जनों, उसकी भी आंख फूटती है, चाहे यहां चाहे वहां। इसीलिए कभी भी सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी के लिए बोल रहे हैं कि कभी भी किसी को दान देते समय रोकना नहीं चाहिए। हो सके तो जो वो बोल रहा है उससे 1 रुपया ज्यादा ही बोल देना चाहिए, पर कभी किसी को दान करते समय उसको दान को कम नहीं कराना चाहिए। नहीं तो ये शुक्राचार्य जी आज दान देने के लिए रोक रहे हैं, और बामन भगवान ने एक कुसा से और उनके आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य जी दर्द से कहरने लगे, कर ले बलि तुझे जो करना, और वहां से चले गए। और इधर संकल्प हो गया कि बलि ने, हे बामन भगवान 3 पग पृथ्वी आपको दे दी है। बामन भगवान बोलते हैं, हे बलि अब मैं नाप लूं अपने पग से। बोलते जहां पर भी चाहिए, ये 3 लोकी में, इस त्रिलोकी में आपको जहां पर भी जगह चाहिए है, और वहां पर मैं आपको ये जगह दे देता हूं। बलि बोलते हैं मैं अपने पांव से नापूं। बलि बोलते हैं प्रभु आप 3 लोक में मेरा राज्य है, और जहां पर भी आपको चाहिए आप अपने 3 पग से इस भूमि को नाप लो। बामन भगवान जब त्रिलोकी में, जब बलि ने बोल दिया कि 3 लोक में तुम कहीं भी सब जगह मेरा साम्राज्य है, तुम नाप लो, तो जब बामन भगवान जी नापने लगे तो पहले विशाल अपने पांव को इतना विशाल कर दिया बामन भगवान ने कि पहले इस भूमंडल को ही नाप दिया, इस पृथ्वी को ही नाप दिया। फिर उसके बाद इस पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल तलातल पाताल लोक तक 7 तल बलि ने अपने पांव से नाप दिया। बलि के राज्य को नाप दिया बामन भगवान ने। 7 लोग नीचे के नाप दिए। बामन भगवान ने फिर अपने पांव को विशाल किया, और ऊपर के जो लोक होते हैं ओम भू भुव स्वह मह जन तप और सत्य लोक तक भगवान का, बामन भगवान का चरण पहुंच गया। 7 लोग धरती से नीचे के और 7 लोग इस धरती से ऊपर के। और जैसे ही सत्य लोक में बामन भगवान के चरण पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से आकाश गंगा का जल लिया, और भगवान बामन भगवान के चरण को धो डाला, और अपने कमंडल में विराजमान कर दिया। सज्जनों, यही कमंडल के जल से तो गंगा बनी है। और इधर जब 14 ब्रह्मांड नाप दिए, बोलते हैं कि पद तृतीयम कुरु शिष्णे नहीं, बोलते हैं मेरा हे बलि मैंने तो तुम्हारा सब राज्य नाप दिया, अब ये तृतीय पांव कहां पे रखो।
ये तीसरा पग कहां पे रखूं? बलि बोलते हैं प्रभु आपने मेरे राज्य को नापा है, लेकिन अभी इस राज्य का जो स्वामी है अभी उसको तो नहीं नापा आपने। वामन भगवान बोलते जल्दी बोलो बलि, मैं तीसरा पग कहां रखूं? बोलते मेरे माथे के ऊपर रख दो। भगवान वामन भगवान प्रसन्न हो गए और बलि के माथे पे अपने चरण रखे और बलि को ठीक परिवार के साथ में सूतल लोक पाताल पहुंचा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो वामन भगवान की जय। और बलि को सूतल लोक पाताल का राजा बना दिया। जब भगवान वहां से आने लगे वामन भगवान जी, बलि ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। बोलते मैं आपके इस सुंदर रूप को आप चाह रहे हैं, पर मेरी इच्छा ऐसी है मैं आपके इस रूप का दर्शन हमेशा करता रहूं। हे वामन भगवान आप मेरे इस द्वार पर, इस सूतल लोक के इस द्वार पर हमेशा विराजमान रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान बोलने लगे हे बलि तुम मुझे अपना द्वारपाल बनाना चाह रहे हो? बलि बोलता नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, पर मैं आपके दर्शन रोज सुबह उठ करके आपका दर्शन करना चाहता हूं। वामन भगवान बलि की बातों को मान गए और बलि के द्वार पर बैठ गए। इधर माता लक्ष्मी ने कहा कि कई समय हो गए मेरे नारायण कहाँ होंगे। देव ऋषि नारद जी बैकुंठ में आ गए और माता लक्ष्मी को बोलते हैं देवी तुम बोलते हो मेरे नारायण कहाँ हैं? तुम्हारे नारायण तो वामन अवतार में राजा बलि के यहाँ सूतल लोक में उनके द्वार पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारपाल बने हुए हैं और उनके द्वार पर बैठे रहते हैं 24 घंटे। और सुबह के टाइम पर बलि जब भी अपने महल के अंदर बाहर जाता है तो उनको प्रणाम करके उनके दर्शन करके जाता है। बोलते आपके नारायण तो वामन अवतार में आए हैं और बलि के यहाँ द्वारपाल बन रखे हैं। अब देवी तुम्ही को कुछ करना पड़ेगा। देव ऋषि नारद जी ने जब देवी लक्ष्मी को बताया तो माता लक्ष्मी क्या करती है कि ठीक श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन आया और माता लक्ष्मी रक्षाबंधन के दिन ठीक पहुंच गई सूतल लोक में। राजा बलि के यहाँ पर द्वार पर पहुंच गई। बोलते मेरा भाई बलि तुमको मालूम नहीं है आज रक्षाबंधन है। बलि महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोलते हैं मैं पृथ्वी में रहता था तो मेरी बहुत सारी बहनें मुझे राखी पहनाने के लिए आते थे, लेकिन ये सूतल पाताल में आया मैं तो भूल गया आज रक्षाबंधन भी है। आओ आओ बहन मुझे राखी पहनाओ। माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बलि के हाथ पर बांध दिया। बलि बोलता मेरी बहन तुमको क्या चाहिए? तुम इस बलि से जो मांगोगे वो तुमको देने के लिए तैयार है, क्योंकि पृथ्वी में तो मेरी बहुत सारी बहनें आती हैं, यहाँ तो आप एक बहन आई है। माता लक्ष्मी बोलती है मेरा भाई बलि अगर तुम मुझे देना ही चाह रहे हैं, तुमने अगर मुझे पूछ ही लिया तो तुम्हारे द्वार पर जो ये द्वारपाल है ये द्वारपाल तुम मुझे दे दो। बलि के नेत्र सजल हो गए। बोलते मेरी बहन तुम मेरे से सब कुछ मांग लो मैं तुमको दूंगा, लेकिन ये तो मेरे प्राण हैं, मैं शाम सुबह इनके दर्शन करता हूँ, इनके बिना मैं नहीं रह सकता। लक्ष्मी मैया बोलने लगी हे बलि संसार के लोग तुमको तुम्हारी कृति का उपहास उड़ाएंगे। संसार के लोग बोलेंगे एक ब्राह्मण को तो त्रिलोकी दे दिया और अपनी बहन को एक बहन राखी बांधने के लिए आई थी और उसको एक द्वारपाल नहीं दे पाया। और राजा बलि भगवान जो द्वार में बैठे थे वामन भगवान के पास में आए और उनके चरणों को पकड़ने लग गए। बोलते ये मेरी बहन आपके लिए मांग रही है और मुझे आपको इनको देना पड़ रहा है।
वामन भगवान बोलते तू चिंता मत कर बलि, एक रूप से मैं तेरे यहाँ रहूंगा और एक रूप से आज मैं तुम्हारी इस बहन के साथ चले जाता हूँ। और लक्ष्मी जी अपने नारायण को लेकर के बैकुंठ में पहुंच गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज जी बोल रहे हैं कि भगवान नारायण ने बलि का मान रखने के लिए षटमास में कई बार भगवान नारायण सुतल लोक में निवास करते हैं। सुखदेव जी बोले हे परीक्षित, एक राजा थे, उन राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम का राजा रोज कृतमाला नदी के पास में जाकर के भगवान की बहुत बड़ी तपस्या करते थे और वहीं पर जाकर के रोज कृतमाला नदी में अपने पितरों के लिए तिलांजलि तर्पण देते थे। एक दिन ये सत्यव्रत महाराज जी सुबह अपने देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को तिलांजलि दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे और इनके हाथ में तर्पण देते समय एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने जब देखा कि मेरे हाथ में ये छोटी सी मछली, और उस मछली को उसी कृतमाला नदी में छोड़ने लगे तो उस मछली से आवाज निकली। वो मछली बोलने लगे, राजन यहाँ तो बहुत विशाल काय मगरमच्छ रहते हैं, ये मुझे मार डालेंगे, आप मुझे राजन यहाँ से कहीं और ले जाओ ना। राजा सत्यव्रत जो थे बड़े दयालु थे, उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में रख लिया और उस कमंडल को अपने हाथ में पकड़ करके अपने महल में पहुंच गए। उनको उस मछली को प्रातःकाल उस मछली के दर्शन करने के लिए उनको कुछ दाना डालने के लिए आए तो वो मछली बोलने लगी, राजन इस जगह पर, ये जगह मुझे बहुत छोटी पड़ रही है, तुम इससे कोई बड़ी जगह पर मुझे रख दो। राजा ने एक बड़ा बर्तन लिया, एक बड़ा बर्तन में, और उस मछली को रख दिया। दूसरे दिन राजा फिर उस मछली के दर्शन करने के लिए आए तो देखते हैं वो मछली उस बर्तन के बराबर बन गई और बोलने लगी, हे राजन आपने मेरे पर दया करी है, थोड़ा सा ये जगह मेरे को छोटी पड़ रही है और इससे बड़ी जगह पर मुझे ले चलो। राजा सत्यव्रत ने अपने महल के पास में एक छोटा सा तालाब था और उसी छोटे से सरोवर में उस मछली को रख दिया। दूसरे दिन फिर उस मछली के दर्शन करने के लिए गए तो वो मछली तो सरोवर के बराबर हो गई। बोलने लगे, राजन ये जगह मुझे बहुत छोटी पड़ रही है और इससे बड़ी जगह मुझे रख दो। सत्यव्रत विचार करने लग गए। राजा सत्यव्रत ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों के साथ में एक विशाल तालाब में उस मछली को ले गए। वो मछली बोलने लगी, हे राजन ये जगह भी मुझे छोटी पड़ेगी। सत्यव्रत बोलते हैं, प्रभु मैं आपको अब कहां ले जाऊं? हे मछली, जितना बड़ा पात्र मेरे पास था, जितनी बड़ी जगह मेरे पास थी, अब तो मुझे तुमको समुद्र में ही ले जाना पड़ेगा। ये मछली चुप रही और सत्यव्रत के सैनिक इस मछली को समुद्र में ले गए। जैसे समुद्र में डाल रहे थे ये मछली बोलने लगी, हे राजन यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है और वो मुझे मार डालेंगे। सत्यव्रत ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु आप कोई साधारण मछली नहीं हो सकते, आप तो कोई भगवान का स्वरूप है और मुझे ऐसा लगता है। और उसी समय उस मछली से एक विशाल रूप प्रकट हो गया और भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। बोलते ही सत्यव्रत तुमने अच्छा पहचाना, सही पहचाना। सत्यव्रत ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और
मत्स्य भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोलने लगे, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन में एक कल्प का अंत होने वाला है। एक नैमित्तिक नाम का जो प्रलय आने वाला है, जैसे हम बोलते हैं कल्प कल्पांतर, एक कल्प से दूसरा कल्प, युग युगांतर, जैसे एक कल्प का और वो नैमित्तिक नाम का एक प्रलय आने वाला था और ब्राह्म नामक कल्प का परिवर्तन होने वाला था। मत्स्य अवतार में भगवान बोलते, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन में ये समुद्र इस पृथ्वी को डुबो देगा, लेकिन जो इस पृथ्वी में धन्य है, धान्य है, बीज हैं, अनाज हैं, औषधियां हैं, ये सब कुछ जलमग्न हो जाएगी। इसीलिए हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन में तुम्हारे सामने सप्त ऋषि आएंगे और एक नौका लेकर के आएंगे और इन 7 दिनों में तुम पृथ्वी से जितने भी धन्य, धान्य, बीज, औषधि, वेद, पुराण, जितने भी शास्त्र हैं, सबको इस प्रलय के आते समय इस नाव में रख देना और सप्त ऋषि ये नाव लेके तुम्हारे पास में आएंगे और तुम समुद्र में मैं तुमको इसी जगह पे मिलूंगा और यहाँ पर आकर के तुम इस नाव को मेरे पंखों में बांध देना, मछली के जो पंख होते हैं और इसमें बांध देना और मेरे पर बांध देना, और जब तक प्रलय चलता रहेगा तब तक मैं उन वेद, उन पुराणों की और उन समस्त औषधियों की, उन सब की रक्षा करता रहूंगा। ठीक 7वें दिन में ये नैमित्तिक नाम का प्रलय आया। सत्यव्रत महाराज ने, भगवान मत्स्य भगवान ने जैसे बताया था, उनकी आज्ञा का पालन किया और सब कुछ जब पृथ्वी में जलमग्न होने लगा, कल्प कल्पांतरों का परिवर्तन हो रहा था और ये समुद्र ने पूरे पृथ्वी को डुबो दिया था और विशाल काय ये पृथ्वी डोलने लग गई थी। ये संसार में जितने भी प्राणी मात्र थे ये डोलने लग गए थे और ये सब डूबने लग गए इस जल में। और सत्यव्रत महाराज जी, सप्त ऋषि आए नौका लेकर के और सत्यव्रत जी ने ये सारे पुराण और समस्त औषधियां, समस्त बीज, धन्य, धान्य, सब कुछ इस नाव में रख दिया और मत्स्य भगवान पर बांध दिया। जब तक प्रलय चलता रहा तब तक भगवान मत्स्य अवतार में इन औषधियों का, इन वेदों का, इन पुराणों का भार ढोते रहे। उस समय में जो प्रश्न सत्यव्रत महाराज ने भगवान मत्स्य भगवान से किए, वही तो मत्स्य पुराण के रूप में विराजमान हो गया। बोलो मत्स्य पुराण भगवान की जय। और कल्प कल्पांतरों का परिवर्तन हुआ और कल्प कल्पांतरों का परिवर्तन होने के बाद भगवान ने मत्स्य अवतार में आकर के इस पृथ्वी में वेदों की रक्षा करी, धन्य धान्य की रक्षा करी और सत्यदेव भगवान ने नारायण की स्तुति करी। आइए आप हम सब भगवान नारायण की स्तुति हम भी करते हैं। सुख वरण प्रभु नारायण ही, दुख हरण प्रभु नारायण ही। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि।
तेरी लीला सबसे न्यारे न्यारे हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारे न्यारे हरे हरे तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु है प्यारे प्यारे हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता जन मन रंजन दाता अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता जन मन रंजन दाता हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगदाता कर निर्भय जगदाता तूने लाखों की नैया तारे तारे हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे स्वामी नारायण नारायण हरे हरे प्रभु के नाम का परस छूले वो हो जाए सोना वो हो जाए सोना प्रभु के नाम का परस छूले वो हो जाए सोना वो हो जाए सोना दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना लेकिन बड़ा सलोना उसने संकट है टाले भारे भारे हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय भजमन नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण